नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल एंथम का केस बिजॉय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था इस केस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो राइट टू रिमेन साइलेंट भी है। मतलब आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये अधिकार भी देता है कि आप जरूरत पड़ने पे ही बोले या फिर कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को देने के लिए। तो जानते हैं क्या हुआ था। साथ ही साथ स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। कोर्सेज आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हुए हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं सारे पीडीएफ्स को आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात है 1986 की, बिजॉय एमेनुअल अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। 11 अगस्त 1986 क्या हुआ था ऐसा कि जिससे सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो राइट टू रिमेन साइलेंट भी उसी में से आता है। देखते हैं कुछ फैक्ट्स को। 3 बच्चे थे, स्कूल जाया करते थे, बिजॉय, बिनू और बिंदु एमेनुअल। अब ये किसी एक पर्टिकुलर फेथ से, जिसको आप जेहोवा विटनेस फेथ कहते हैं क्रिश्चियनिटी के, उससे बिलोंग करते थे। इनका फेथ ये कहता है कि बाइबल जो है उसी की टीचिंग्स ही अल्टीमेट गॉड है। हमें किसी और चीज को पूजने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज को गाने की जरूरत नहीं, हम कोई रिलीजियस प्रेयर नहीं गाएंगे। ये इनका एक अपना फेथ था क्रिश्चियनिटी में। अब इसमें क्या होता था, स्कूल जाया करते थे। अब स्कूल में रोज मॉर्निंग असेंबली होती है। अब मॉर्निंग असेंबली में एक नेशनल एंथम हमारा रहता है, जन गण मन, जिसको हम सब ने अपने अपने स्कूल में कभी ना कभी गाया है। अब यहाँ पे इसमें जब ये नेशनल एंथम चलता था तो ये उस नेशनल एंथम को सिंग नहीं करते थे, गाते नहीं थे, चुपचाप एकदम अटेंशन के फॉर्म में खड़े रहते थे। ठीक है, रिस्पेक्ट पूरी देते थे पर गाते नहीं थे। अब एक बार इनसे पूछा गया कि इस तरह से क्यों आप करते हो। ये अकेले ऐसे 3 बच्चे नहीं थे जो ऐसा करते थे, इससे पहले और भी इनकी एल्डर सिस्टर्स और इस कम्युनिटी के और लोग भी ऐसा करते हुए आए हैं। एक बार इनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे फादर ने कहा है कि हम किसी फ्लैग को सल्यूट नहीं करेंगे, किसी एंथम को नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारे क्रिश्चियनिटी में जेहोवा विटनेस है उसके अगेंस्ट है। हम जिस धर्म के, जिस पंथ को मानते हैं ये उसके अगेंस्ट माना जाता है। कभी किसी ने इस बात को बॉदर नहीं किया। लेकिन एक समय की बात है, एक दिन एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वहां पे आए हुए थे। उन्होंने देखा ये बच्चे इस तरह का नेशनल एंथम नहीं गा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं गा रहे हो। तो उन्होंने यही रीजन दिया कि सर हम नहीं गाते हैं क्योंकि हमारा फेथ अलाउ नहीं करता नेशनल एंथम या किसी भी दूसरे किसी भी रिलीजियस सॉन्ग को गाना। बड़ा खराब लगा यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को। वो 1985 की बात है, वो गए और असेंबली में उन्होंने इस बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा ये जो बच्चों का बिहेवियर है बहुत अनपेट्रियोटिक है। ठीक है, ये नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं है, ये पेट्रियोटिज्म नहीं है, गलत है। उन्होंने एक क्वेश्चन रेस किया असेंबली में और कहा एक कमीशन बिठाई जाए। कमीशन बैठी, स्कूल में इन्वेस्टिगेशन हुआ और कमीशन ने ये बात बताया कि देखो बच्चे बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड हैं, लॉ अबाइडिंग बच्चे हैं, आज तक इनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई, पढ़ने लिखने में भी अच्छे हैं। इन्होंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया नेशनल एंथम को, बस इनका फेथ अलाउ नहीं करता। ये सिंग नहीं करते, मर्मरिंग नहीं करते, ये उस समय एकदम शांत खड़े रहते हैं और किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते और असेंबली में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते। तो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, बट हाँ वर्बल पार्टिसिपेशन इनका मिसिंग रहता है, ऐसा उस कमिटी ने बताया। डिस्पाइट ऑफ दिस कमिटीज रिपोर्ट, जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने एक्सपेल कर दिया तीनों बच्चों को, स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि डिप्टी इंस्पेक्टर के इंस्ट्रक्शंस थे कि तीनों बच्चों को हटा दिया जाए। अब तीनों बच्चे कोर्ट पहुंच गए। यहाँ पे कुछ लीगल क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला ये है कि 3 बच्चों का जो एक्सपल्शन है केरला एजुकेशन एक्ट सेक्शन 32 में, क्या वो जस्टिफाइड है। साथ ही साथ केरला एजुकेशन रूल 6 और 9, अभी हम इसको देखेंगे क्या क्या है चीजें। ये जो है ये इन्फ्रिंज करता है या एक इंसल्ट है नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 को। क्या मतलब, अगर आप नेशनल एंथम नहीं गाते तो आप किसी तरह की इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा कोर्ट के सामने क्वेश्चन रखा गया। दूसरी बात यह कहा गया अगर बच्चों को स्कूल से इस तरह एक्सपेल कर दिया जाएगा तो क्या उनका आर्टिकल 19 इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनका इन्फ्रिंज हो रहा है। भाई वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे। और साथ ही साथ आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी रिलीजन को माने, तो उनको ऐसा लगता है नेशनल एंथम एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात करता है, ऐसा बच्चों का मानना है, तो उनका आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन भी इन्फ्रिंज हो रहा है। अब हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट ने तो अगेंस्ट दीज 3 चिल्ड्रन जो है जजमेंट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये पिटीशन डिसमिस्ड है। हम ये नहीं समझ सकते कि एक नेशनल एंथम किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कैसे ऑफेंड कर सकता है। मतलब आपके धर्म का हमारे नेशनल एंथम से, देश के नेशनल एंथम से क्या लेना देना। नेशनल एंथम तो बियॉन्ड रिलीजन है, यूनिवर्सल है।
ठीक है, कंट्री में हर कोई किसी भी रिलीजन का, किसी भी जात पात का, सब लोग इसको गाते हैं, ठीक है। तो ये फीलिंग ऑफ वननेस देता है, ये देश को ये बताता है कि हाँ हम सब भारतीय हैं, हमारी जो भी अपने अपने डाइवर्सिटीज हो बट टुगेदर वी आर इंडियन। तो ये सारी चीजें यहां से निकलती हैं और हाई कोर्ट ने इन तीनों बच्चों की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फर्दर हाई कोर्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो कहा जाता है कि जस्टिस चिन्नप्पा ने काफी वाइड इंटेरोगेशन किया इस पूरे मैटर का और कुछ ऑस्ट्रेलिया के केसेस को भी देखा और फाइनली इस जजमेंट पे आए। वो जजमेंट ये है, कोर्ट ने यहां पे एक केस देखा, अदिलदे कंपनी ऑफ जेहोवा विटनेस वर्सेस कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया 1943 का केस था। यहां पे ये देखा कि ये जो जेहोवा विटनेस ग्रुप है जो ऑस्ट्रेलिया में है और कनाडा में है, यूएसए में है, इस तरह के जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो बाइबल है वही एटमोस्ट गॉड है, बाइबल में जो लिखा हम वही गाएंगे, वही सुनेंगे, कुछ और हम सुनेंगे नहीं। तो इनका एक अपना फेथ है। तो कोर्ट ने इस बात को तो माना कि ये जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनका फेथ यही कहता है कि आप अपनी बाइबल को ही सब कुछ मानो, आप किसी और के किसी भी रिलीजियस नॉन रिलीजियस सॉन्ग को, प्रेयर को नहीं गाओगे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी देखा कि क्या ये इंसल्ट है नेशनल ऑनर एक्ट के। तो यहां पे कोर्ट ने देखा कि नेशनल ऑनर एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि हर कोई जो किसी को प्रिवेंट करता है नेशनल एंथम गाने से, बच्चे प्रिवेंट नहीं कर रहे थे, गा नहीं रहे थे लेकिन प्रिवेंट नहीं कर रहे थे, डिस्टर्बेंस करते हैं असेंबली में, बच्चे असेंबली भी नहीं डिस्टर्बेंस भी नहीं कर रहे थे, ऐसे लोगों को पनिश कर दिया जाएगा, फिर कोई भी इंप्रिजमेंट में 3 साल तक की या फाइन, दोनों चीजें दी जाएंगी। तो यहां पे ये देखा गया कि बच्चों को, देखो कमेटी की भी रिपोर्ट आ चुकी थी कि बच्चों की कंडक्ट एकदम ठीक है, ये तीनों जो वर्ड्स हैं, जो 3 चिल्ड्रन हैं, इनकी कंडक्ट एकदम ठीक है, ये किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं करते, कोई इंटेंशनल डिस्टर्बेंस नहीं करते, ये एकदम पीसफुली पार्टिसिपेट करते हैं। बस इतना है कि विदाउट सिंगिंग पार्टिसिपेट करते हैं। अब कोर्ट ने कहा कि देखो साइलेंट हैं, साइलेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस कर रहे हो, तो आप एकदम साइलेंट हो। तो यहां पे कोर्ट ने सेक्शन 2 को भी ठीक से रीड किया, कोर्ट ने एक जजमेंट ऑस्ट्रेलिया की भी रीड की, कोर्ट ने कनाडा के एग्जांपल्स भी पढ़े। तो फाइनली कोर्ट इसी बात पे आया कि देखो आर्टिकल 19 जो है वो ये कहता है कि फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट भी इसी का पार्ट है। साथ ही साथ आर्टिकल 25 भी ये कहता है कि कोई भी लॉ, कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं रोक सकता। ठीक है, तो कोई या तो केरला गवर्नमेंट इस तरह का लॉ ले आए कि जिसमें क्लियर मेंशन कर दिया जाए कि नेशनल एंथम गाना ही पड़ेगा, या फिर आर्टिकल सेक्शन 2 ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट में आप अमेंडमेंट करो और लिखो कि गाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीजें नहीं कर रहे हो और ये दोनों चीजें नहीं हैं, तो केरला गवर्नमेंट का बस एक इंस्ट्रक्शन, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन इन बच्चों को एक्सपेल नहीं कर सकता। तो आइडिया बस यही था, कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 25 को अगर ओवरराइड करना है और आर्टिकल 19 में रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो किसी लॉ के माध्यम से आने चाहिए, मियर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन के माध्यम से नहीं आने चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को कोर्ट चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, करेगा, समय लगेगा, लेकिन पार्लियामेंट कोई लॉ लाएगी तो फिर वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाएगा। तो इसलिए कोर्ट ने कहा अगर आप चाहते हो कि बच्चे नेशनल एंथम को सिंग करें तो फिर आप एक लॉ ले आओ और लॉ में क्लियरली स्टेट कर दो कि मैटर क्या है, किस किस को किस किस स्टेटस में कैसे कैसे नेशनल एंथम को सिंग करना है, कैसे गाना है। अब यहाँ पे यही चीजें कहा गई कि जो केरला स्टेट डिपार्टमेंट की, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये जो एनफोर्समेंट है ये इलीगल है, इनवैलिड है, इसको हम साइड करते हैं और बच्चों को हम कंप्लीटली ये राइट देते हैं कि दे हैव राइट टू रिमेन साइलेंट अंडर आर्टिकल 19 प्रोवाइडेड वो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस उस समय असेंबली में ना करें। बच्चों को वापस स्कूल भेज दिया गया और उसके बाद उन्होंने गाया नहीं गाया वो सेकेंडरी बात है, लेकिन एक उनको राइट टू रिमेन साइलेंट मिल गया। तो कहा जाता है बिजॉय एमेनुअल, इसे आप नेशनल एंथम केस के नाम से भी जानते हो। तो इस नेशनल एंथम केस में एक और आर्टिकल 19 का एक्सपेंशन हुआ और उसमें से एक राइट और निकला कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड freedom and expression also, speech and expression also means right to remain silent। ठीक है, तो speech and expression से एक राइट और आता है कि शांत रहना, साइलेंट रहना, चुप रहना भी एक राइट है आर्टिकल 19 में। और कहा जाता है कि ये केस ऐसा है जो फ्री स्पीच का एक पिलर बन गया उसके बाद के भारत में। 1986 के बाद के भारत में लोग जब जब किसी चीज में पार्टिसिपेट ना करना चाहें, नहीं वो इस तरह से किसी चीज को सिंग करना चाहे, कोई रिलीजियस प्रेयर को नहीं सिंग करना चाहे, नेशनल एंथम को नहीं करना चाहे, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है फ्री स्पीच को लेके, क्योंकि फ्री स्पीच का मतलब होता है मेरी अपनी विल से। यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि विल जो है वही फ्री स्पीच बताएगी, और अगर विल विशिएटेड है तो फ्री स्पीच नहीं मानी जाएगी। तो इस तरह से फ्री स्पीच के एक्सपेंशन में बिजॉय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एक बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा।
यूपीएससी आईएएस के हमारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं studyIQ.com से, हमारी ऐप से। 50% फ्लैट डिस्काउंट है, जल्दी से परचेज कर लीजिए, प्रीलिम्स आ रहा है। साथ ही साथ और इस तरह की मैं केसेस की वीडियोस लाता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।